मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। दिल्ली के द्वारका की सड़क पर 3 फरवरी 2026 की सुबह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक माँ की पूरी दुनिया उजड़ गई। एक सिंगल मदर जिसने अपने इकलौते बेटे को अपने खून पसीने से पाला, पढ़ाया, उसके सपनों को आकार दिया, उसी बेटे की लाश उसे सड़क पर मिली। 23 साल का साहिल धनेश्वरा ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन घर वापस लौटा तो सिर्फ एक निर्जीव शरीर। बेटा तो इस दुनिया से चला गया। अब रोते बिलखते हुए माँ उसके लिए न्याय की गुहार लगा रही है। साहिल की माँ का कहना है कि एक रील बनाने के जुनून ने एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाला जिसके पास खुद का लाइसेंस भी नहीं था, उसने एक घर का चिराग सेकेंडों में कुचल दिया। बिना लाइसेंस, पहले से कई चालानों के बावजूद सड़क पर बेलगाम गाड़ी। क्या यह महज लापरवाही थी या खुलेआम कानून को चुनौती? सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल उस सोच का है जो पैसे और रसूख के दम पर सड़कों को निजी खेल का मैदान समझती है। बस एक टक्कर नहीं हुई, एक माँ की जिंदगी छीन ली गई। अब वो माँ रोते हुए पूछ रही है, क्या मेरे बेटे की जान की कीमत सिर्फ एक रील थी? क्या कानून सबके लिए समान नहीं है? यह हादसा नहीं, व्यवस्था पर एक तमाचा है। और न्याय की मांग अब सिर्फ एक परिवार की नहीं, हर उस नागरिक की है जो सड़क पर सुरक्षित चलने का हक रखता है। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। इस मां की जगह खुद को रखकर देखें और थोड़ी देर सोचें, फिर शायद आप भी कहेंगे कि इस देश की सड़कों पर हर दिन लाखों लोग जान हथेली पर लेकर चलते हैं। सड़कों पर बिना डर के तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही, कुछ लोग पैसे के दम पर धौंस जमाते हैं तो वहीं कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं। ये पहला मामला नहीं जब किसी माँ के कलेजे के टुकड़े को किसी गाड़ी ने रौंद दिया। आए दिन या यूं कहें हर दिन ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती। हर दिन कई लोग इन तेज रफ्तार गाड़ियों के नीचे रौंद दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, इन मनमानू चालकों की वजह से कब तक लोग अपनी और अपनों की जान की कुर्बानी देते रहेंगे? कब तक एक माँ का कलेजा अपने बच्चे के लिए चीखता रहेगा? एक सिंगल मदर का ये कहना कि स्टंट बाजी, रील बाजी ने मेरे बेटे की जान ले ली, ये सिस्टम पर सवाल उठाता है, उन लोगों से सवाल पूछता है जो एक रील के चक्कर में गलत और सही भूल जाते हैं। आप खुद सुनिए साहिल की माँ ने क्या कुछ कहा। मैं इना, साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट, मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. हालिया घटना 3 फरवरी 2026 का है। द्वारका साउथ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था। ओवरटेकिंग के दौरान हादसा हुआ। गाड़ी में उसकी बहन भी थी। साहिल की मां इन्ना के आरोपों के अनुसार आरोपी युवक रील बना रहा था। जिस दौरान यह हादसा हुआ, उन्होंने रोते हुए घटना पर अपना दर्द बयां किया। इन्ना ने बताया कि उनका बेटा 3 फरवरी को ऑफिस जा रहा था। वह स्कॉर्पियो चालक अपनी बहन के साथ अपने स्कॉर्पियो पर फनी रील बनाने निकला था।
रील में स्कॉर्पियो की रफ्तार साफ देखने को मिल रही। स्कॉर्पियो चालक विपरीत दिशा में गाड़ी लाना जा रहा था और बस के ठीक सामने आकर स्टंट करने लगा। उन्होंने आगे बताया कि मेरे बेटे ने दाईं ओर देखा कि जगह है या नहीं, क्योंकि बस के बाईं ओर एक ई रिक्शा खड़ी थी। स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल से टकराई और सड़क किनारे खड़ी कार को भी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक ने ब्रेक नहीं लगाया। इस दुर्घटना में एक टैक्सी चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये एक आपराधिक कृत्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके माता पिता अमीर हैं, इसीलिए वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं। यह एक क्रिमिनल सोच है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। मेरे बेटे की मौत उनकी फनी रील की वजह से हुई। इन्ना ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ पहले से ही तेज गति से गाड़ी चलाने की कई चालान है, फिर भी उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका। मैं अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हूँ। ऐसे लोगों की वजह से सड़क पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। साहिल की मां ने बताया कि इस दुर्घटना के बाद किस तरह विवाद से बचने के लिए बस चालक वहां से फरार हो गया। टैक्सी चालक हिलने डुलने की भी हालत में नहीं था। लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। मेरे बेटे को टक्कर मारने के बाद भी उन लोगों ने ब्रेक नहीं लगाया। इना लगातार कह रही हैं कि टक्कर मारने के बाद से भी उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया। उन्होंने टैक्सी को टक्कर मारी, जिसके बाद टैक्सी ने बस को टक्कर मार दी। उनका स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं था। तबाही मचाने के बाद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इन्होंने बताया कि ये बच्चे सोचते हैं कि वे सड़कों पर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे हैं और उन्हें सजा नहीं मिलेगी। यह एक आपराधिक मानसिकता है। गलती नहीं, इसे महज दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे वीडियो के लिए, स्टंट करने के लिए घर से निकले थे। उनकी रील की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। वहां अन्य छात्र भी थे। अगर उस सड़क पर और बच्चे होते तो उनकी भी जानें जा सकती थी। इना ने कहा कि ये एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जहां वे मानते हैं कि पैसा उन्हें व्यवस्था को अपने हिसाब से चलने की शक्ति देता है। ये लोग सोचते हैं कि उनके पैसे उन्हें सड़क पर मौज मस्ती के लिए जो चाहे करने की छूट देते हैं। इससे सड़क पर चलने वाला हर बच्चा असुरक्षित हो जाता है। यह व्यवस्था, जहां अमीर लोग खुद को सजा से ऊपर समझते हैं, बंद होनी चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, लेकिन ये हरकतें बंद होनी चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हूँ। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इना मदद मांग रही है कि मेरी मदद कीजिए। मैं अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती हूँ, और ये सिर्फ मेरे बेटे के लिए नहीं। उनका कहना है कि आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। क्योंकि रील के नाम पर जिस तरीके से लोग स्टंट कर रहे हैं, जिस तरीके से तेज रफ्तार गाड़ियां चल रही हैं, वो किसी की भी जान किसी समय ले सकते हैं। इसलिए मैं न्याय चाहती हूँ, आप हमारा साथ दीजिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।